गाइस अपन आज पीरियोडिक टेबल करेंगे, ठीक है। उसमें से 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो हमेशा हर बार आ रहे हैं, ठीक है। चलो पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अपन एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए लास्ट ईयर, 4 से 5 क्वेश्चंस आए। पिछले 3 साल की अगर मैं बात करा, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां से 4 जगह से इतने क्वेश्चंस आए पूछो मत। अब मैं आपको वो पूरे क्वेश्चंस कराता हूं, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराता हूं। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? देखो, ये आपके पास एटम है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस है ना, इसी को मैं एटॉमिक रेडियस बोल रहा हूं। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। इससे पहला क्वेश्चन क्या था? ये जो एटॉमिक रेडियस रहते हैं 3 टाइप्स के रहते हैं। कितने टाइप्स के रहते हैं? 3 टाइप्स के। वंशी बोल के आता है शॉर्टकट, वंशी। V से वैन डर वाल रेडियस, M से मेटालिक रेडियस, C से कोवेलेंट रेडियस। सबसे बड़ा कौन है? वैन डर वाल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। देखो वैन डर वाल रेडियस कैसा रहता है? ये 2 एटम्स है, 2 एटम दूर दूर है, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, वो वैन डर वाल रेडियस है। मेटालिक रेडियस कैसा रहता है? बोलते 2 एटम्स को भी चिपका दिया, मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे, और इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक जो भी डिस्टेंस है वो मेटालिक रेडियस है। और कोवेलेंट रेडियस क्या बोलते हैं? 2 एटम को मैं ओवरलैप कर दिया, दोनों को ओवरलैप कर दिया, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? उसके बाद लिख लो वैन डर वाल रेडियस बड़ा रहता, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। ये क्लियर हो गया आपका? पहला क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस पे टोटल 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं पूरे बता देता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो, हमेशा याद रख लो, ये जो एटॉमिक रेडियस रहता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? पॉजिटिव चार्ज के। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज रहता उतना बड़ा एटॉमिक साइज रहता, जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दो तुम्हारे को, जैसे कि मैं दिया तुम्हारे को कार्बन -4 दिया, नाइट्रोजन -3 दिया, ऑक्सीजन -2 दिया, फ्लोरीन -1 दिया। ये लोगों में सबसे बड़ा कौन है? कार्बन -4। क्यों? ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहता उतना ही बड़ा साइज रहता। और उसका एटॉमिक रेडियस कितना पे? तुम आयोनिक रेडियस बोलना, क्योंकि अब आयन है, ये क्या है? आयन। तो इसको क्या बोलना अपन? आयोनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को निकाल कर आयोनिक रेडियस बोल सकते हैं इसको, ये याद रखना है तुम्हें। ये फेवरेट क्वेश्चन है। आयोनिक रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? किसके है? नेगेटिव चार्ज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे बड़ा इन्हें है, फिर इन्हें। इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सबके पास। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, इसके पास 10 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा मान करना? मालूम सबको? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6। -4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना। जितना माइनस रहता ना उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना। यहाँ पे कितना माइनस है? कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना? 3। कितना माइनस है? कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना? ये सब याद रखो। इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं। फेवरेट है, लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? लिख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या बोलता? दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है? दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तुम्हारा सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक रेडियस कैंसिल।
एटॉमिक रेडियस के अंदर सेकंड फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, याद रहता। नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस कराता हूं इसके बाद तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहता, देखो हमेशा याद रख लो, एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर देन कैटायन। लिख लो, एनायन सबसे बड़ा रहता, फिर न्यूट्रल एटम रहता, फिर कैटायन रहता। ठीक है, बोलो सबसे बड़ा कौन रहता, उसके बाद कैटायन। क्वेश्चन नंबर 4, देखो मैं तो आपको टोटल थोड़े ट्रेंड्स बताता हूँ, ट्रेंड से याद रखो। एक 4 ट्रेंड्स बताता है एटॉमिक रेडियस के, वो याद रखो। दूसरे पेज में बताता हूं। एक तो अल्कली मेटल्स, एक अल्कलाइन, ये बोरॉन फैमिली है, मतलब 13 ग्रुप। अल्कली के मतलब वन भी बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं, वन। इसको क्या बोलते हैं, टू। ये 13 ग्रुप है, बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली है, बोरॉन फैमिली। अल्कली के लिए तुम शॉर्टकट क्या रखना बोले तो, लीना किल्ड रामचरण फ्रेंड। शॉर्टकट क्या है देखो, लीना किल्ड रामचरण फ्रेंड। ये रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ देंगे अपन। रेडियो एक्टिव मतलब इसकी लाइफ नहीं रहती। सिमिलरली इसके लिए याद रखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये भी रेडियो एक्टिव, इसको नहीं याद रखते तो भी चलता। लीना किल्ड रामचरण, इसमें सबसे बड़ा कौन है तो पूछता, सीजियम। हमेशा याद रख लो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ते रहता। सबसे छोटा कौन है, लिथियम। उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद इसमें कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, सीधा नीचे, जैसा जैसा नीचे जाते साइज बढ़ते रहता। इसमें भी बेरिलियम सबसे छोटा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, जैसा जैसा नीचे जा रहे साइज बढ़ते रहता। इसमें भी कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है। इसके लिए कैसे याद रखना देखो, आप इसके लिए शॉर्टकट देखो, बैगन आलू गाजर इन थैली। इसके लिए शॉर्टकट क्या है 13 ग्रुप के लिए, बैगन आलू गाजर इन थैली। ये लास्ट ईयर 2025 का फेवरेट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आया है क्वेश्चन, लास्ट ईयर आया। अब तुम क्या बोलते बोलो, तुम्हारे हिसाब से सबसे छोटा कौन है, बोरॉन, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम, देखा जाए तो। लेकिन इसमें क्या होता कहते, ये दोनों रहते हैं ना, आलू और गाजर एक दूसरे को बदल लेते। गाजर ऊपर जाता, आलू नीचे आता, मतलब गैलियम ऊपर जाता, एल्यूमिनियम नीचे आता। तो बोलो ऊपर कौन गया, नीचे कौन है, नीचे एल्यूमिनियम। अब बोलो सबसे छोटा कौन है, बोरॉन, उसके बाद गैलियम, वेरी गुड, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। ये लास्ट ईयर आया क्वेश्चन, अब जाके देखो आज फेवरेट क्वेश्चन लास्ट ईयर आया, एटॉमिक रेडियस का फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो मान गया सबसे बड़ा कौन है, बेरियम। सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा। साइज क्यों बढ़ता मालूम, डाउन द ग्रुप, इसको डाउन द ग्रुप बोलना। डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता बोलता, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते। क्या होता, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते। ये फेवरेट ट्रेंड है, याद होगा सबको। चलो देखो अभी तक क्या करें अपन। एक तो आयोनिक रेडियस के बारे में मालूम करें, जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा। जैसे कि एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल दे, बोलो Na दिया, Na+1 दिया, Mg+2 दिया, Al+3 दिया। बोलो सबसे बड़ा कौन है इसमें, Na+1। क्यों, पॉजिटिव चार्ज कम रहना तो बड़ा हो जाता है। उसके बाद हाँ, ये भी फेवरेट है। इसको भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें अगर तुम देखे ना, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों को आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोल सकते हैं। ये क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। तो फेवरेट ट्रेंड बता दिया तुम्हारे को, एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर देन कैटायन। यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ये तो फेवरेट है, यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। यहां पे सब जगह पे रेडियस लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट याद रख लो 3D सीरीज जो रहती ना इज लेस देन 4D, 4D इज इक्वल्स टू 5D। ये दोनों का साइज सेम रहता। रीजन बोलो कोई तो भी, क्यों सेम है? वेरी गुड, लिख लो रीजन। दोनों का साइज सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, लिखो रीजन। लैंथेनॉइड पॉइंट ट्रैक्शन। पूछ सकता तुम्हारी, ये भी साइज के ऊपर ही चलता क्वेश्चन, ये भी साइज के ऊपर ही क्वेश्चन आता। तेज यहां पे बोलो गैलियम बड़ा है एल्यूमिनियम छोटा है, रीजन क्या होगा इसका? कोई बोल सकता? गैलियम बड़ा है एल्यूमिनियम छोटा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, लिखो पूर शील्डिंग। व्हाट इज द रीजन? पूर शील्डिंग ऑफ, किसके शील्डिंग? पूर शील्डिंग। वेरी गुड, एक्सीलेंट, डी सबशेल, एक्सीलेंट, डी सबशेल। वेरी गुड दीपिका, पूर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल, याद रख लो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और साइज के ऊपर क्या आ सकता क्वेश्चन? देखो और साइज के ऊपर क्या आ सकता क्वेश्चन? और एक चीज याद रख लो, ये जो साइज रहता है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? Z इफेक्टिव के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? आयनाइजेशन एनर्जी के। ये बात याद रखो। अब हो गया, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता एटॉमिक रेडियस के ऊपर, ठीक है। हाँ ऐसा भी याद रख सकते तुम, जब तुम पीरियड अक्रॉस द पीरियड वो होते ना, across the period atomic size decreases। कोई बोल सकता रीजन? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता, कोई बोल सकता रीजन? across the period साइज डिक्रीज हो रहा, एनीवन ट्रस्ट? नो। why atomic radius decreases across the period? Z इफेक्टिव इंक्रीज होता, रीजन क्या है? Z इफेक्टिव, न्यूक्लियर चार्ज बोल के बोलना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता बोल के बोलना। Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता। रीजन क्या है? कभी भी अक्रॉस द पीरियड जब मूव होते हैं ना, साइज छोटा क्यों हो रहा बोल तो न्यूक्लियर चार्ज रहता। रीजन उसका क्या रहता? न्यूक्लियर चार्ज को Z इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, ओके। मतलब उसका मतलब वो है। डाउन द ग्रुप क्या होता बोलो? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता? एटॉमिक साइज क्या होता? इंक्रीज होता। रीजन बोलो? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, लिखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, ठीक है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? देखो मेरे पास एक एटम है, ये एटम है मेरे पास, ये एटम को मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करा। क्या करा मैं इसको? इलेक्ट्रॉन ऐड करा। जब भी मैं एक एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं ना, कुछ एनर्जी रिलीज होती, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। अब इसको मैं इंग्लिश में बोलूं, व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रॉन टू एटम some energy is released. The energy that is released during the addition of electron to atom is called as electron affinity. Simple है ना? जब एक एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करते कुछ एनर्जी रिलीज हो रही, उसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते। खत्म, लिख लो। द एनर्जी रिलीज्ड
द एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम। और एक बात याद रख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहती ना, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं अपन, दोनों सेम है ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल सकते हैं। इट इज जनरली नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या रहती, नेगेटिव। लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is generally negative। हमेशा नेगेटिव, जनरल नेगेटिव रहता, लेकिन पॉजिटिव किसको रहता, जीरो किसको रहता, वो याद रखना। तो वहां से क्वेश्चन आता, लिखो नेगेटिव जीरो किसको रहता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जीरो फॉर, लिखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्या क्या है मालूम है तुम्हारे को, कौन कौन है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स? जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या है? नेगेटिव। जीरो किसके किसके लिए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन आता है? हीलियम, ज़ीनॉन। वेरी गुड गाइस, तुम लोग बोल सकते, मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं ना बोलो, जोर से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे को अगर आंसर आता तो जोर से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जीरो है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव किसको रहती है? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव किसको रहती है? इस पॉजिटिव, लिखो किसको? एनियंस के लिए। किसके लिए पॉजिटिव रहती? एनियन बोलते, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है उसको एनियंस बोलना। जैसे कि मेरे पास समझो नाइट्रोजन ऑक्सीजन -2 है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। एनियंस को जब भी तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो क्या है? पॉजिटिव। चलो यहां से ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और एक 4 ट्रेंड्स है, वो याद रखना है। 4 ट्रेंड्स, वो 4 ट्रेंड्स क्या है मैं बताता हूं तुम्हारे, ठीक है ना? सबको याद रहता है? चलो देखो सब लोग, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है आंसर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जीरो किसको है? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव किसको रहती है? ऑल एनियंस को। और जनरली क्या है? नेगेटिव। अब मैं तुम्हें थोड़े ट्रेंड्स बता रहा हूं, ट्रेंड्स याद रखना है। चलो ट्रेंड्स देखो, जो हमेशा पूछता हूं। देखो मेरा एक फ्रेंड था, उन्हें सीबीआई ऑफिसर है। मेरा फ्रेंड क्या है? सीबीआई ऑफिसर है। फ्रेंड सीबीआई ऑफिसर है, फ्रेंड सीबीआई। अब ये ट्रेंड है, ये कौन सी ग्रुप में बोलते हो? ये एक्चुअली हैलोजेंस है। क्या है? हैलोजेंस। मेरा फ्रेंड सीबीआई ऑफिसर है, कहां पे? अत्तापुर पे। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसका बोलता पूछता। कभी भी याद रखो, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एलिमेंट जो रहता है ना, कोई भी ग्रुप ले लो, सेकेंड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा रहता। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसका है, क्लोरीन का। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। तो आंसर क्या आता है बोलो? सबसे पहले क्लोरीन, उसके बाद ऊपर चले आना, फ्लोरीन के पास जाना, उसके बाद नीचे आ जाना, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये 4 ही चार्ज रख लो, इसको कभी भी नहीं पूछता इसको, ये 4 याद रखो। ये पहला ट्रेंड है, पहला ट्रेंड जो फेमस है, हमेशा आता। पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसका ज्यादा बोलते हो? क्लोरीन बोलना, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये ट्रेंड, पहला वाला ट्रेंड क्लियर हो गया। दूसरा वाला ट्रेंड, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम भी रहता। इसको कैसे याद रखना? देखो, ओ सर से टे पो, या फिर ओ सर
STP, ओ सर STP, या फिर ओ सर से टेपो, याद रहता, से टेपो, या फिर से टेम्पो, टेम्पो बोल के से टेम्पो, ठीक है। तो इसमें क्या है बोलो ट्रेंड, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन आता तुम्हारे मालूम है, कौन आता? सल्फर, वेरी गुड, सल्फर। लेकिन अब क्या होता मान लो, अब सीधा नीचे उतरना, लास्ट में ऑक्सीजन को लेना। इधर भी अपन पहले नीचे नीचे उतरने का था अपन को, लेकिन अपन क्या करते बीच में फ्लोरीन को डाल देते, नीचे उतरे वहां पे, यहाँ पे बस यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, बाद में नीचे उतरे अपन। इधर भी वैसे करना, सबसे ज्यादा कौन आता? सल्फर, उसके बाद नीचे आना सेलोरियम, उसके बाद टेरियम, उसके बाद ऑक्सीजन। समझे? समझ गए ना? अगर पोलोनियम नहीं दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, पोलोनियम कभी कभी रेडियो एक्टिव है ना, नहीं देता नहीं। ये दो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। सबको याद हो गया? बोलो, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है? क्लोरीन का। सर हर ग्रुप के अंदर सेकेंड एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल ज्यादा है, फर्स्ट एलिमेंट का क्यों नहीं? रीजंस क्या बोलना बोले तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलना। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर क्या होता है, रिपल्शंस होते कहते, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा नहीं रहती इसकी, ठीक है। बोलो रीजन, बोलो व्हाई फर्स्ट एलिमेंट डू नॉट हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, यहीं से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और कुछ रहा तो मैं जब क्वेश्चंस कराता हूं ना वो टाइम पे बता देता हूं कॉन्सेप्ट। अभी मेरे को जितना नॉलेज है इसके बाहर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो मैं बताता हूं, ठीक है। कुछ याद आ रहा है तुम्हारे को? मैं जब लास्ट टाइम पढ़ाया था तेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, नोट्स चेक करो एक बार, मैं लिखाया था ना नोट्स, उसमें चेक करके बोलो कुछ मिस हुआ है दिख रहा है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कुछ मिस करे दिख रहा है तुम्हारे को? इतना ही है ना, ठीक है। जब मैं लास्ट क्लास लिया था उसके। चलो नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या बोलता, आपके पास एक एटम है, यहां पे एक वैलेंस, इसको सबसे बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तुम्हारे को। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या कर रहे थे अपन? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे, यहां पे क्या कर रहे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे। तो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तुम लोग आईपी के टाइम पे पढ़े थे, मतलब बेसिकली एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपन जो एनर्जी दे रहे वही एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। लिखो, द minimum amount of energy that is required to remove electron from neutral, actually isolated neutral gaseous एटम। मतलब एटम कैसा रहना? गैस के फॉर्म में रहना, न्यूट्रल रहना, मतलब उसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं रहना, और आइसोलेटेड में अकेला रहना। तो ये सब याद रखने यहाँ पे, बस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कितनी एनर्जी होना, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलो आयनाइजेशन एनर्जी के थोड़े फेवरेट ट्रेंड से बताता हूँ, थोड़े फेवरेट कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, सबसे फेवरेट ट्रेंड क्या मालूम? फर्स्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है ना, वो फेवरेट ट्रेंड है, सेकंड पीरियड। लिथियम बोलो, इसके बाद कौन आता? बेरिलियम बोलो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
ये सेकेंड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में दो लोग रहते हैं, यहाँ पे हीलियम रहता, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, यहाँ पे कौन रहता, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हीलियम। अब देखो अच्छा सुनो, कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे को, बेबी को नो को उल्टा कर देना। ये तो मैं तुम्हारा शॉर्टकट बताया था ना शॉर्टकट याद है किसको? तो भी हाय हेलो लायन, हाय हेलो लायन, बेबी सी नो, फ्रेंड्स नेवर, बताया था ना। हाँ, कुछ भी नहीं करना, ये दोनों के बारे में तो पूछता ही नहीं तुम्हारे को, इसके बारे में पूछता तुम्हारे को। ओके, इसके बारे में पूछता, कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे को। लिथियम को वैसे ही रखो, लेस देन का साइन लगाओ, बेबी को उल्टा करो, बोरॉन को पहले भेजो, बाद में कौन आता, बेरिलियम, फिर लेस देन लगाओ कार्बन, नो को क्या करना है, ऑन करना है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। सबसे ज्यादा आयनिक एनर्जी किसकी है, नियॉन की। उसके बाद सबसे कम आयनिक एनर्जी किसकी है, लिथियम। बस किसको उल्टा करना है, बेबी को उल्टा करना है, नो को उल्टा करना है। फेवरेट ट्रेंड है ये, हमेशा पूछता, लिखो। ठीक है, याद रहता ना। इसके नीचे कौन आता, देखो लिथियम के नीचे कौन आता, सोडियम आता, बोरॉन के नीचे कौन आता, एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे, ये भी फेवरेट ट्रेंड है, याद रखना है तुम्हारे को। याद रहता गाइस? मेरे को एक पीछे वाले एटॉमिक रेडियस में एक पॉइंट मिस हो गया ऐसा लग रहा था मेरे को, मतलब फेवरेट क्वेश्चन मिस हो गया वैसा दिख रहा था, वो मैं अभी बता देता हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे अगर तुम देखे ना, ये लोगों में सबसे छोटा, ये दोनों में सबसे छोटा कौन है बोल के पूछता तुम्हारे को। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ई लिख लो इसको, ई करो, ये ई के वैसा ही नहीं, सबसे छोटा ही नहीं, यहां से शुरू करा मैंने, सबसे छोटा ही। उसके बाद कौन है, उसके बाद फिर यहां से एन ड्रॉ करो, एन। मतलब कैल्शियम के बाद कौन आता, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम के बाद, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, सीजियम, सबसे छोटा कौन है। हाँ, कहां से शुरू करा था, कहां पे खत्म करा। अब मेरे को ऑर्डर बोलो, आप लोग बोलो ऑर्डर, सबसे छोटा कौन है, उसके बाद बोलो। हाँ, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट ट्रिक है, याद रख लो। अगर तुम्हारे दोनों ग्रुप मिला के पूछा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये शॉर्टकट याद रखना। पहले ई याद रख लो, फिर एन याद रख लो, फिर एन याद रख लो। सबसे बड़ा कौन है बोला इसमें, पूरा में इस लोगों में सबसे बड़ा कौन है, सीजियम। सबसे छोटा कौन है, हाँ, ये याद आ गया। और किसको तो भी देखो, मेरे नोट्स चेक करो, मैं कोई तो भी अच्छा पॉइंट मिस कर रहा हूं क्या, तेज देखो एक बार, कुछ मिस कर रहा हूं क्या मैं एटॉमिक रेडियस के अंदर, कोई तो भी दूसरे जन देखो। मेरे को जितना नॉलेज है पूरे पॉइंट्स कवर करा हूं। हाँ, साइज बता दिया, नंबर ऑफ वैलेंस, हाँ वो अभी आगे है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी का फेवरेट कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये वाला फेवरेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर और एक मॉडल कैसा आता है देखो, याद रख लो। आयनाइजेशन एनर्जी 3 is greater than ionization energy 2, always greater than ionization energy 1। ये बात याद रखना है तुम्हारा। मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना के लिए ज्यादा एनर्जी लगती, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल के थोड़ा कम, फर्स्ट के लिए और कम, हमेशा, नो एक्सेप्शन। I3 is always greater than I2, I2 is always greater than I1। उसके बाद याद रख लो, s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहता, तो s ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहता, फिर p, फिर d, फिर f। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, तुम इसको लिखो, इसको क्वेश्चन नंबर मॉडल नंबर 1 समझ के चलो, इसको मॉडल नंबर 2 समझ के चलो। ओके, मॉडल नंबर 2, ये मॉडल नंबर 3 समझ के चलो, मॉडल नंबर 4 समझ के चलो। आयनाइजेशन एनर्जी से, सो आयनाइजेशन से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं ये वाले। और क्या आते देखो,
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता तुम्हारा, क्या पूछ सकता, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता। कैसा मालूम करना, देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सब लोग देखो अच्छे से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसा मालूम करना, कभी भी याद रख लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा मालूम करना। कुछ भी नहीं करना है तुम्हारे को एक एटम देता, एक एटम देता, एटम एक्स दिया समझ के चलो, एटम एक्स दिया समझ के चलो, एटम एक्स एटम वाई कुछ भी देता, उसके 4 आयनाइजेशन एनर्जी देता, 4 या 5 कितने भी देता। जैसे कि उन्हें आयनाइजेशन एनर्जी दिया, IE1 दिया, IE2 दिया, IE3 दिया, IE4 दिया, ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी दिया तुम्हारे को। इसके आयनाइजेशन एनर्जी 25 दिया समझ के चलो, इसकी 35 दिया, इसकी 45 दिया, इसकी 570 दिया। अब आप लोग का देखना कौन से आयनाइजेशन में ज्यादा जंप था, किसमें ज्यादा जंप था, 3 और 4 के बीच में। जिसके बीच में ज्यादा जंप रहता ना उसके पहले वाले को सेलेक्ट करना, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 है। 3 और 4 के बीच में ज्यादा जंप था ना, ये तो छोटा छोटा जंप है ना, 1 और 2 के बीच में छोटा जंप है, 2 और 3 के बीच में छोटा जंप है, 3 और 4 के बीच में बहुत बड़ा जंप है। किसके किसके बीच में जंप है उसको सर्किल कर लेना, ऐसा सर्किल कर लेना, सर्किल करके पहले वाले को चूज करना। ये शॉर्टकट ट्रिक है आयनाइजेशन एनर्जी का, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। और क्या आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी में से, और क्या आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी में से, 1 2 3 4 5, फेवरेट है ये वाला। चलो अपन थोड़े अभी क्वेश्चंस करेंगे, हाँ ये 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर, बाकी के कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। अभी फिलहाल ये 3 कॉन्सेप्ट पे अपन कितने क्वेश्चन आए देखेंगे 2025 में, ओके 25 में जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे अपन, ठीक है। चलो आपका किसका तो वाईफाई ऑन करो ना, ये नहीं आ रहा, मैं बाद में मेरे फोन से कनेक्ट करता हूँ, आपका ऑन करो। ऑन है, क्या नाम है, ये कनेक्ट, ओके चलो देखो सब लोग, ये वाला मैं तुम्हारा करा नहीं करा, A+1 A+2 Z इज ऑल्कली मेटल, क्यों गया ये, नहीं आ रहा है इसी, ठीक है अपन बाद में करेंगे क्वेश्चंस, एक 10 मिनट के बाद मैं कनेक्ट करता हूँ, ओके चलो।